हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक चौधरी आज आपके सामने लेकर आया हूँ हमारी जो इंग्लिश वोकेबुलरी सीरीज़ चल रही है उसका पार्ट 9। आज हम हमारे नेक्स्ट 5 वर्ड्स देखने वाले हैं। ठीक है, बिना कुछ देरी किए स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट 5 वर्ड्स। और आज का जो हमारा पहला वर्ड है वो है इवोक। ठीक है, और इवोक का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है पुकारना या किसी चीज़ को जो उसको अगर हमें एक तरीके से एक्टिव करना हो वो करना। ठीक है, तो मीनिंग हम इसका रख सकते हैं ब्रिंग और रिकॉल अ फीलिंग, मेमोरी और इमेज टू द कॉन्शियस माइंड। मतलब जो चीज़ कहीं पे खो चुकी थी उसको हम वापस क्या है एक तरीके से पुकार रहे हैं, वापस फील कर रहे हैं। ठीक है, इसका एंटोनिम होता है सप्रेस, हॉल्ट, मतलब किसी चीज़ को दबाना। और साइनोनिम होता है प्रोवोक और एलिसिट। और सेंटेंस हम इसका ले सकते हैं द स्मेल ऑफ फ्रेशली बेक्ड ब्रेड कैन इवोक वार्म चाइल्डहुड मेमोरीज। मतलब कि जो एकदम ताज़ी ताज़ी बेक की हुई ब्रेड जो होती है उसकी खुशबू से हमें अपने बचपन की जो यादें होती हैं वो एक तरीके से याद आ जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा सेप्टिसिज्म। और सेप्टिसिज्म का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है संदेहवाद, मतलब किसी चीज़ को संदेह की नज़रों से देखना। और इसका जब हम मीनिंग लेते हैं तो वो है डाउट एज टू द ट्रुथ ऑफ समथिंग। मतलब कि किसी चीज़ की सच्चाई को लेकर अगर हमारे मन में कोई संदेह होता है तो वहाँ पे हम सेप्टिसिज्म वर्ड यूज़ करते हैं। एंटोनिम जो है इसका वो है ट्रस्ट, डेफिनेटनेस एंड सर्टिट्यूड। और साइनोनिम हम इसका ले सकते हैं डाउट, डाउटफुलनेस और लैक ऑफ कन्विक्शन। और सेंटेंस जब हम इसका लेते हैं तो सेंटेंस हमारे पास आया है डिस्पाइट इनिशियल सेप्टिसिज्म द न्यू मेडिकल ट्रीटमेंट हैज़ शॉन प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स इन क्लिनिकल ट्रायल्स। मतलब कि शुरुआती संदेह के बावजूद जो नया मेडिकल ट्रीटमेंट है इसने काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स जो हैं वो शो किए हैं अपने क्लिनिकल ट्रायल्स में। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। और हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है एंश्योर। और एंश्योर का जो हिंदी मीनिंग होता है उसको कहते हैं सुनिश्चित करना। और इसका मीनिंग जो है वो है टू मेक समथिंग सर्टेन टू हैपन। और एंटोनिम हम इसका ले सकते हैं गैम्बल, बेफल, बिविल्डर। और साइनोनिम है इसका गारंटी, एश्योर, असर्टेन। और सेंटेंस जब हमने इसका यूज़ किया है तो सेंटेंस हमारा निकल के आया है टू एंश्योर द सेफ्टी ऑफ पैसेंजर्स ऑल सीट बेल्ट्स मस्ट बी फास्टेंड बिफोर द प्लेन टेक ऑफ। मतलब कि सभी यात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए जो सीट बेल्ट्स हैं उनको अच्छे से बांध लेना ज़रूरी है प्लेन के उड़ने से पहले। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है मैंडेट। और मैंडेट टर्म का जो हिंदी मीनिंग होता है वो है शासनादेश। मतलब कि एन ऑफिशियल ऑर्डर और कमीशन टू डू समथिंग। मतलब जब कहीं से एक ऑफिशियल ऑर्डर निकलता है, कोई शासन से कोई आदेश निकलता है तो हम उसको मैंडेट बोलते हैं। एंटोनिम इसका होता है प्रोहिबिट, एबॉलिश, डिनायल। और साइनोनिम हम इसका ले सकते हैं ऑर्डर, कमांड, इंस्ट्रक्शन। और सेंटेंस जब हमने इसका यूज़ किया तो वो आता है द कंपनीज मैंडेट इज़ टू प्रोवाइड अफोर्डेबल एंड एनवायरमेंटली फ्रेंडली प्रोडक्ट्स टू इट्स कस्टमर्स। मतलब कि कंपनी का जो आदेश है वो क्या है कि जो उसके कस्टमर्स हैं उनको अफोर्डेबल, जिसको वो अफोर्ड कर सके, उसके साथ साथ जो वातावरण के लिए अच्छे हों इस तरीके के प्रोडक्ट्स जो हैं अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करना। ठीक है, ये कंपनी का आदेश है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वर्ड आता है वो है प्लेनरी। और प्लेनरी का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है परिपूर्ण। परिपूर्ण मतलब एक तरीके से जब सभी चीज़ें वहाँ पर उपस्थित होती हैं तो हम उसको परिपूर्ण कहते हैं। मीनिंग अटेंडेड बाय ऑल मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप। मतलब कि जब किसी ग्रुप की कोई मीटिंग होती है या कोई भी कॉन्फ्रेंस होती है तो जब सभी मेंबर्स उसको अटेंड करते हैं तो हम बोलते हैं कि ये परिपूर्ण है। और एंटोनिम इसका होता है इनकम्प्लीट, रेस्ट्रिक्टेड या पार्शल। और साइनोनिम इसका है अनकंडीशनल, अनलिमिटेड, अनरेस्ट्रिक्टेड। सेंटेंस जब हम लेते हैं तो सेंटेंस निकल के आता है ड्यूरिंग द प्लेनरी मीटिंग पार्टिसिपेंट्स डिबेटेड द प्रपोज्ड चेंजेस टू द ऑर्गेनाइजेशंस बायलॉज। मतलब कि जैसे ही जो परिपूर्ण मीटिंग हो रही थी उसके अंदर जो भी पार्टिसिपेंट्स थे, जो भी उसमें भाग ले रहे थे, उन लोगों ने वाद विवाद किया कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो नियम है क्या उसमें किस किस तरीके के चेंजेस या परिवर्तन
आने चाहिए। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारे आज के जो 5 वर्ड्स थे वो ख़त्म होते हैं। सो मैं होप करता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वर्ड्स या जो सीरीज़ है काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही होगी। और अगर आप लोगों को ये सीरीज़ अच्छी लग रही है, अपने लिए यूज़फुल लग रही है, तो काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल। उसके साथ साथ आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, और इसके अलावा जो इस प्लेलिस्ट में और सारी वीडियोज़ हैं उनको भी शेयर कर सकते हैं, जिससे कि आपका भी फ़ायदा हो और आपके कलीग, आपके दोस्त, उन सब का भी फ़ायदा हो जो किसी भी एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं और उस एग्ज़ाम में इंग्लिश वोकेबुलरी का पार्ट आने वाला है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। थैंक यू।